अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू रेगुलरली दे रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हम क्योंकि क्लिप भी दिखाते हैं इसमें। दो ड्रामों का रिव्यू देंगे। एक डाइन के ऊपर बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ, और एक और ड्रामा जो आज रात गुज़िश्ता रात को किस्त लगी जिसकी ऐदिल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐदिल से शुरू करते हैं। ऐदिल ड्रामे में जो मलिहा है उसकी अपने खावंद के साथ जो गलतफहमियाँ हैं वो हैं कि दूर होने का नाम नहीं ले रही, और उसका जो खामद है वो बड़े डायलॉग बोलता है जब पैसे रख के जाता है कि इससे इसके अलावा मैं तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। और सब परवेज़ जो है वो भी अपने बेटे के साथ सख्ती के साथ भी पेश आ रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है। वैसे बाय द वे रद ड्रामा देख रही थी, जो रद ड्रामे में भी इसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ी सना के हवाले से और गौहर रशीद साहब के हवाले से। गौहर रशीद साहब जो है एक एक्शन जो वो बहुत शाहरुख खान वाला मारते हैं वो ज़रा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गौहर रशीद साहब ने अपनी अदाकारी के अंदर भी कॉन्टीन्यूटी का वो जो एक पहलू था वो थोड़ा सा खो दिया है। उनकी मैंने जैसा बताया था कि एक पिछली से पिछली किस्त में जो उनकी ओवर एक्टिंग थी अपनी सास के सामने, और फिर वो किस तरीके से यानी कि वो जो एक करेक्टर की नेगेटिव करेक्टर था, लेकिन अगर कोई ग्रेस दिखाई थी थोड़ी सी, वो ग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो जाती रही उस वक्त। और अब इसका कल वाली किस्त में उन्होंने अपनी जो आवाज़ का डायलॉग डिलीवरी की जो कॉन्टीन्यूटी थी जो इस करैक्टर के साथ है वो भी खोते हुए नज़र आए। अब आपको एक नया तजर्बा करते हुए नजर आएंगे। मैंने जिस तरह बताया कि जब अदाकार को ये पता चल जाए कि मैं बहुत बारीक अदाकार हूँ, बारीक बीन हूँ, और मैं बहुत ही मेथड एक्टिंग करता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ, तो फिर इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं जिसमें आप कॉन्टीन्यूटी किरदार उसे लार्जर देन करैक्टर कोई अदाकार नहीं होता है। करैक्टर सबसे बड़ा होता है। उस करैक्टर के अंदर अगर आप उस दायरे के अंदर हैं तो आप मानने हुए अदाकार हैं। आप उस दायरे से बाहर निकले नहीं तो आप पकड़े जाते हैं। मैंने अक्सर मैं मिसाल देता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कि जो कहते थे कि गैंग ऑफ वासेपुर के आखिर में मैं अपने करैक्टर से थोड़ा सा बाहर निकला था। ये खैर बड़े लोगों की निशानियाँ होती हैं कि वो अपनी जो गलतियाँ भी मानते हैं और बताते भी हैं कि ये मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। लेकिन यहाँ पे हम आपको वो सीन दिखाएंगे जहाँ पे वो अपने करैक्टर से एक नया ही वो मतलब पता नहीं गौहर रशीद साहब क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, करैक्टर के साथ। पहले कुछ तो राइटर को भी जाता है, राइटर ने जो कुछ करवाया, लेकिन आप कंसीव तो अदाकार ने करना है। राइटर तो आपको लिख के दे देता है, और अगर समझदार अदाकार वो होता है कि अगर आपको नेगेटिव उसमें ग्रेसफुल दिखाया, थोड़ा सा ग्रेस दिखाई है बड़ा वो, लेकिन आगे जाके चले वो बहुत ही घटिया हो गया, चलो मान लेते हैं। लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने फिर किया वो करैक्टर से, उस करैक्टर को फिर लोग भूल गए तो नया ही कोई घटिया किस्म का इंसान सामने आ गया। उसके बाद फिर अब ये जो गुज़िश्ता एपिसोड थी उसमें उन्होंने अपने आवाज़ बदल दी, अपने डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल बदल लिया। वो जो अभी तक कॉन्टीन्यूटी के साथ चले आ रहे थे, गुस्सा करना है, गुस्सा उसी टोन के साथ हो सकता है, उसी टोन बेशक तेज़ होती है लेकिन उसमें पॉजेज़ या जो फेस है वो उसके पॉजेज़ और आवाज़ है उसकी मॉड्यूलेशन एक जैसी रहती है। अब अगर मैं मिसाल दूँ जंगल ड्रामे की, वो जो मंसूर बलोच थे, वो अगर एक सीन में कहते हैं तुम मेरे भाई नहीं 2 टके के मछेरे हो, एक ये वो कहते हैं, और एक दूसरा बाबा सही और बता दें आपने कहाँ कहाँ गुल खिलाए। तो ये चीज़ें जो थी, अब एक दफ़ा अगर मंसूर बलोच साहब ऐसे बोल रहे हैं बाबा साईं तुम बताओ कहाँ गए थे, और दूसरी जगह बोले एक दफ़ा मैं बस अपनी आवाज़ ही नहीं बदलने, वो अपना स्टाइल बदल लें, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रही। हशमत खान जो थे वारिस वाले, वो अपना स्टाइल बदल लेते, वो जो यूं यूं घुमाते हैं और वो यूं यूं करते हैं, वो तुझे गुस्सा नहीं आता जब यहाँ गाड़ी तेरे इशारे पे रुकती है। अब वो लहजा करके वो प्योर उर्दू वाला ले आते, अपने स्टाइल चेंज कर लेते और तरीके से बोलना शुरू हो जाते। तो वो गौहर रशीद साहब को ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैं आपको दिखाता भी हूँ सीन बाद में। अब आते हैं डाइन के ऊपर। डाइन ड्रामे के करैक्टर जो है ना वो मेरे समझ से बिल्कुल बालातर है। यानी कि सोहेल समीर का करैक्टर वो ठीक कर रहे हैं, वो उसके अंदर क्या है, वो इतना घटिया भी है, वो उस पर लाइनें भी मारने की कोशिश कर रहा है, वो भांजा भी कर रहा था उसने, पता नहीं चले जो भी है, अगरचे इसके उसको मरवाने में भी इसका हाथ है, लेकिन कहीं तो बंदा रुकता है ना। वो लालची दिखाया, दौलत के पीछे दिखाया, तो अब वो करैक्टरलेस भी दिखाना शुरू हो गया। मैं उसको ऊपर ठरके मरके झाड़ रहा है डायन में, ये करैक्टर अजीब सा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो शबाब का करैक्टर है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। औरत की जो साइकी है वो जब सच्ची मोहब्बत करती है तो उसके आगे ना कोई जायदाद आती है, ना ईगो आती है, ना कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, ना प्रॉपर्टी आती है उसका वारिस। वो अपने खामद को वो बल्कि नूरी का डायलॉग इतना अच्छा था कि जब कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो किसी के आगे दे ही नहीं सकता किसी को।
तो ये एक तरफ तो सच्ची मोहब्बत कर रही है, दूसरी तरफ जनाब साहब अपनी नंदों के चक्कर में कि वारिस उनका बेटा ना बन जाए, वो उसके चक्कर में आगे जनाब साहब वो दौलत की भी फिर लालची उतनी दिखा दे। अब ये मैं मिसाल देता हूँ, वो सच्ची मोहब्बत ना कर रही होती, जैसा जाने जहान में आसिफ रज़ा मीर की दूसरी बीवी सुहेरा नदीम थी जो हमजा अली अब्बासी की अम्मा बनी थी, वो अगर इस तरह की हरकत करे तो समझ आता है कि वो लालच दिखाया। ये सच्ची मोहब्बत वाला जो काम है उसके साथ साथ ये चल करना। अब राइटर है, राइटर को कौन पूछने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान की साइकी होती है, उसके मुताबिक चला जाता है। इसका करैक्टर भी समय से बाला तरफ, वो नई रजाद साहब हैं, उनका करैक्टर एक तरफ बिल्कुल वो खैर वो अदाकारी चस्का लेके भी करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ओवर एक्सपायर भी हैं, उनकी चीज़ें भी, उनके डायलॉग भी, अंदर जाना बड़े धड़ल्ले के साथ जिसके भाई को कत्ल किया हुआ है उस वो जाना वहाँ पे, वो भी मेरे समझ से बिल्कुल बालातर है बिल्कुल। बाय द वे उसमें मुझे समझ नहीं आई कि क्या करना चाहते हैं, वो अंदर धड़ल्ले के साथ जाके बैठो, मतलब बिल्कुल जितने भी सारे करैक्टर हैं वो एक मैं भी शयाद का करैक्टर है वो उसको मजबूर दिखाया है। बाकी यह है कि इस वाली जो एपिसोड थी उसमें शबाब ने बहुत अच्छी अदाकारी की, हीरा मानी ने ख़ास तौर पे जब वो उसको लेके चलो जैसे भी है लेके आ रही है, अब सोकन बैठी हुई है गाड़ी में उसको देख रही है, सोकन जो निहाल है वो तो इस चक्कर में है कि मुझे कभी किधर कोई लेके जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है, कभी कोई, वो उन्होंने खामोशी के साथ ही, अगरचे काफ़ी बाद में जाके डायलॉग भी है कि कभी किधर बांध देते हैं लाके, लेकिन खामोशी के साथ उन्होंने इस चीज़ को अदाकारी के उसको कन्वे किया है। लेकिन जो दूसरी तरफ शबाब भी उसको यूँ करके देखती है, वो भी बहुत अच्छा सीन था बाय द वे, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टोरी मुझे उससे इख्तलाफ है। बाकी वो लंबे लंबे सीन, वो फलाना ढींगना पता नहीं क्या क्या, वो जो है ना वो तो अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन ये था कुछ। आइए आपको कुछ सीन दिखाते हैं इसके। ये सीन है जहाँ पे जो है कबीर उसको कहता है मेरे साथ चलो। यहाँ पे आप गौर करिएगा कि हानिया आमिर जिस तरह उसमें बोल दी थी ना, कभी खुशी कभी मैं कभी तुम में, उस तरह की आवाज़ है इसकी सना की। यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी ये वैसी, ज़ाहिर है इसने कॉपी तो नहीं किया, लेकिन मुझे क्योंकि फील हुआ तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। यू फील गुड, चलो कभी मुझे नहीं जाना है। अरे चलो ना, कभी मुझे नहीं जाना है। यू फील कभी मुझे कहा ना मुझे नहीं जाना है। ये देखा आपने कि यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ वैसी ही थी। आइए आपको सीन दिखाते हैं जो कि गौहर ने जहाँ पे थोड़ी सी अपनी आवाज़ बदली है, ओवर किया है, करैक्टर से बाहर आए वो। ये देखें यहाँ पे अगरचे गुस्से वाला सीन था, अगरचे उसको उसकी बेइज्जती महसूस हुई है, सब कुछ है, लेकिन इसको पुरानी आवाज़ में, पुराने भी इस ड्रामे के अंदर गुस्से वाले सीन आए हैं, इतने ही गुस्से वाले सीन आए हैं जहाँ पे रिएक्ट करता है कबीर, लेकिन उसमें ये आवाज़ नहीं थी। अब ये आवाज़ की कॉन्टीन्यूटी का ख्याल रखना अदाकार का काम होता है, क्योंकि उसने करैक्टर को कंसीव किया होता है। ये अब देखिएगा ज़रा, अब ये करैक्टर से बाहर आए। तुम्हारी औकात क्या है कि सबके सामने मुझे धक्का देकर जलील करोगी तुम? तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें घर में नहीं रखा। ये देखें, अब यहाँ पे ये अपने करैक्टर से मैं जो बात कर रहा था वो बाहर आए हैं। शाहरुख खान वाले जो एक्सप्रेशन है वो मैं क्योंकि शाहरुख खान के ढूंढ के फिर आपको इनके दिखाऊंगा, अभी हम आपको दूसरे ड्रामे के दिखा देते हैं। ये अलग बहस है कि शबाब को ऐसा करना चाहिए, अपने शोहर जिससे वो सच्ची मोहब्बत करती है उसके लिए लड़की को ले गया। मैं जैसे पहले खैर सारा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अदाकारी है शबाब की कि वो एक लड़की को लेके आ रही है, उसने खामोशी के साथ वो जब नीचे देख रही है उसको देखा है, किस नज़र से देखा है, किस तरह देखा है कि अपने शोहर के लिए लेके जा रही है। देखिएगा ज़रा, ये देखा आपने सीन, ये अच्छा इसको किया इन्होंने, खामोश रह के अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेशन जो थे वो कन्वे किए हैं। तो नाज़रीन ये कुछ सीन थे, आइंदा भी आपको दिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।